फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी निकली है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल में निकली है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है डिफरेंट वैकेंसीज, जैसे क्लर्क की, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की रहेगी एंड यहाँ पे ड्राइवर की वैकेंसीज है। तो ये जो वैकेंसीज रहेंगी प्योरली जो एडॉक बेसिस पे रहेंगी, यानी जब तक 6 मंथ के लिए या फिर जब तक इस पर रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती तब तक ये वैकेंसीज रहेंगी। इसमें जो आपको पे किया जाएगा 25,500 रहेगा पर मंथ का सभी पोस्ट के लिए। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कौन कौन सी पोस्टर्स की टेलिंग बता रखी है, आगे ब्रेकेज बता रखी है कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी की। जैसे यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट बता रखी है क्लर्क की जो है टोटल 22 पोस्ट रहेगी, जिसमें से एग्जिस्टिंग पोस्ट में बता रखी है 22 है। जनरल कैटेगरी की 10 रहेगी और जो एससी हरियाणा की उनकी 3 रहेगी और जो बीसीए बीसीबी रहेंगी उनकी 2 रहेगी। एंड यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बता रखी है जो जनरल कैटेगरी के 1 है। ईएसएम कैटेगरी में इन्होंने बता रखी है 2 आपकी जनरल की रहेगी, 1 आपकी एससी की रहेगी, बीसीए की 1 रहेगी। एंड यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बता रखी है टोटल पोस्ट जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है 13 है। यहाँ पे जनरल में 7 है, एससी की 2 रहेगी, बीसीए की 2 रहेगी, बीसीबी की 1 रहेगी। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं, एक्स सर्विसमैन की जनरल कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। ड्राइवर की टोटल 2 वैकेंसी है, दोनों ही जो है जनरल कैटेगरी की रहेगी। यहाँ पे इन्हें स्पेशल बता रखा है अगर कोई रिजर्व कैटेगरी में नहीं लेगा, कोई भी कैंडिडेट सूटेबल नहीं है, तो ये जो वैकेंसीज है जनरल कैटेगरी वालों को के द्वारा भरी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बता रखी है जो कैंडिडेट यहाँ पे क्लर्क के लिए अप्लाई करे उन्होंने जो है बीए पास की होनी चाहिए या फिर बीएससी की होनी चाहिए या फिर बीकॉम की होनी चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में यहाँ पे लिखे कि हिंदी के से हिंदी उनका 1 ऑफ सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। इसके अलावा उनकी कंप्यूटर के ऑपरेशन में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अगर आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करें तो आपने बीए बीएससी या फिर बीकॉम या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आपकी जो कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग या फिर स्प्रेडशीट, ये सब की आपको जो जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने साथ साथ बता रखा है आपकी जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और जो उसकी ट्रांसक्रिप्शन है सेम का उसकी 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करें तो एटलीस्ट मिडिल पास की होनी चाहिए, हिंदी या पंजाबी आपको 1 ऑफ सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशली बता रहा है कि आपके पास लाइट मोटर लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए एंड आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कार को ड्राइविंग करने का। एंड यहाँ पे मिनिमम एज बता रखे जो भी कैंडिडेट इसका अप्लाई करे उनकी जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स तक होनी चाहिए, जो मैक्सिमम बता रखे 42 ईयर्स तक होनी चाहिए। और यहाँ पे जो कैंडिडेट की एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 तक काउंट की जाएगी। सिलेक्शन इन्होंने बता रखी है अगर आप क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन रहेगा जिसमें आपके इंग्लिश कॉम्पोजिशन एंड जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो है 50 क्वेश्चन मतलब दोनों में से पूछ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखे हर एक पार्ट में आपको जो है 33% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। जैसे यहाँ पे 2 बता रखे हैं इंग्लिश कॉम्पोजिशन एंड यहाँ पे जीके का, तो आपको एटलीस्ट दोनों में जो है 33% मार्क्स सिक्योर करने होंगे तभी आपको यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। अगर आप इसके रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे तभी आपको जो है सेकंड प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा जो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इन्होंने बता रखे हैं इंग्लिश में आपको जो क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपकी जो स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करें इसका जो सिलेक्शन का मोड रहेगा इसमें भी आपको लिखे कि एक इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें इसकी स्पीड पहले बता रही कि जो कैंडिडेट इसके इंग्लिश शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट है उसको क्वालिफाई करेगा उन्हें जो है सेकंड प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। ड्राइविंग का इन्होंने बता रखा है आपका रिटन टेस्ट रहेगा, देन आपका ड्राइविंग टेस्ट रहेगा, देन आपका जो है इंटरव्यू रहेगा। और इसमें आपके जो है ड्राइविंग की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आपके ड्राइविंग स्किल्स है, रूल्स हैं, साइंस है, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। जो फाइनल सिलेक्शन रहेगी वो आपकी जो ड्राइविंग स्किल टेस्ट एंड आपका जो रिटन इंटरव्यू रहेगा उसके बेसिस पे होगी। और जो कैंडिडेट इसके फर्स्ट जैसे रिटन टेस्ट है उसको क्वालिफाई करेगा उन्हें जो है सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे बता रखिए जो आपके रिटन टेस्ट या ड्राइविंग स्किल टेस्ट या इंटरव्यू की जो डेट रहेगी उसको जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो लगातार चेक करते रहे, जो भी रेलिवेंट डिटेल्स हैं आपकी जो हर पोस्ट से रिलेटेड जो भी टेस्ट की आपकी डिटेल्स रहेगी या रोल नंबर रहेंगे वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पलवल सेशन डिवीजन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस इन्होंने बता रखे अगर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, चाहे आप यहाँ पे क्लर्क के लिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए या ड्राइवर के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस बता रखे देखिए कि अगर आप हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं लाइक अगर आप क्लर्क के लिए भी या फिर आप तो आपको जो है यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और कैंडिडेट को आपका जो एप्लीकेशन रहेगा वहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जो भी आपकी रहेंगी जैसे फादर नेम, आपका फादर नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर,
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो फिक्स करनी है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। और वहाँ पे आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जिससे आपके जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनके अटेस्टेड कॉपी आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करनी। जो डिटेल्स आप भरेंगे आपने मीन करना है कि उनकी जो कॉपीज़ वगैरह वही आप उसके साथ सेंड करें। यहाँ पर कि अगर कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो यहाँ पे एडॉक बेसिस किसी गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, बोर्ड में या कॉर्पोरेशन में वर्किंग है, तो उन्होंने प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना है। आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरना है वो ऑफलाइन मोड से भरना है, यानी आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे फिल करके वो भरना है। और जो आपने एड्रेस यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पलवल, इस एड्रेस पे भेजना है। और आपने क्लियरली मेंशन करना है एनवलप के ऊपर कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पोस्ट अप्लाइड फॉर, अगर आप ड्राइवर के लिए कर रहे हैं तो ड्राइवर के लिए लिखना है, अगर आप क्लर्क के लिए कर रहे हैं तो क्लर्क के लिए लिखना है। अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, अगर आपने वहाँ पे अपनी फोटोग्राफ नहीं पेस्ट की है, आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं भेजी हैं, या फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट के बाद है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सीधा यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कैंडिडेट को इन्फॉर्म किए बिना एप्लीकेशन को फॉर्म को आपको सेंड करने की लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2024 से पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पलवल, इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन लास्ट डेट के बाद है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी डिले का रीजन है बाय पोस्टल अथॉरिटीज या किसी भी अदर रीजन से, उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ये जो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बता रखी हैं, ये मतलब डिक्रीज भी हो सकती हैं, इंक्रीज भी हो सकती हैं। एंड यहाँ पे लिखे कि कोई भी आपको सेपरेट से कॉल लेटर या फिर सेपरेट से कॉल लेटर नहीं इशू किया जाएगा कि आपका टेस्ट वगैरह यहाँ पे होगा। इसलिए कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो उन्होंने जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसे लगातार चेक करते रहना है। इसके अलावा कैंडिडेट को जब भी टेस्ट के लिए आना है, आपको अपने ओरिजिनल टेस्ट नॉमिनेट डॉक्यूमेंट लेके आना है, आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना है। कोई भी आपको ट्रैवल अलाउंसेज या डीएनएस अलाउंसेज नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उन्होंने अपने खुद के अरेंजमेंट्स करने हैं। और जब भी आपको अपने टेस्ट के लिए आना है, ओरिजिनल टेस्ट डॉक्यूमेंट तो लेके आना है, इसके साथ आपको एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी जरूर लेके आना है। जो भी डिसीजन रहेगा सिलेक्शन कमेटी करेगा, किसका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करना है, किसका रिजेक्ट करना है, क्या एप्लीकेशन की सूटेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, या फिर क्या आपके सिलेक्शन का मोड है, क्राइटेरिया, जो भी डिसीजन रहेगा वो यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी का रहेगा। और इसके यहाँ पे इन्होंने इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट दे रखा है, आपने यही भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे ड्राइवर के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ ड्राइवर लिख देना है। यहाँ पे आपने अपने सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी यहाँ पे पेस्ट करनी है, जिसपे आपके खुद के सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पे आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मेंशन कर देना है। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आ जाएगा कैपिटल लेटर्स में, यहाँ पे उनके फादर का या हस्बैंड का नेम आ जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, इसका प्रूफ आपने इसके साथ अटैच करना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2024 तक कितनी है वो आपने यहाँ लिख देनी है। जेंडर कौन सा है, नेशनैलिटी कौन सी है, परमानेंट एड्रेस आपका कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, पोस्टल एड्रेस आपका क्या रहेगा, पिन कोड क्या रहेगा, कैटेगरी, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, आप उसके लिए क्लेम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिख देना, मेंशन करना, उसके साथ आपको जो इसका प्रूफ है वो भी अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, 8 से स्टार्ट कर देगी। जैसे ड्राइवर के लिए उन्होंने 8 मांगी है, बाकी यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 क्लर्क के लिए है, तो आपने अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे भर देनी है। एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट या फिर मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी अगर है तो आपने मेंशन कर देनी है। और यहाँ पे स्पेशली बता रखे जो भी आप इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे उनकी जो यहाँ पे अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करनी है। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना नेम कर देना है, डिक्लेरेशन है ये आपका, एंड सन, डॉटर या वाइफ ऑफ जो भी आ जाएगा श्री, इनकी मैं डिक्लेयर करती हूँ। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट अटैच किए हुए वो ट्रू है, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है इसमें कुछ भी गलत है तो मेरे द्वारा मतलब लॉ के द्वारा जो भी लॉ का यहाँ पे रेलिवेंट पोजीशन है उसके द्वारा जो मुझे यहाँ पे वो किया जा सकता है। देन यहाँ पे आपने कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने, यहाँ पे कौन से प्लेस एंड कौन सी डेट को आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरे, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। अगर आप यहाँ पे तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आपने यहाँ मेंशन कर दे, आप एक में मेंशन नहीं कर सकते कि हम तीनों पोस्ट के लिए, आपको सेपरेट से एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, सेपरेट से आपको इसके साथ आपके डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे और अलग अलग एनवलप में सेंड करने पड़ेंगे। और आपने एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, पोस्ट अप्लाइड फॉर, एंड यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा। लास्ट डेट जो बता रखी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने की 31 मार्च 2024 है। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी एंड टोटल वैकेंसीज क्या है। तो आप यहाँ से जाके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म, आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पे आप अगर चाहे तो इसके रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर ऑन एडॉक बेसिस।
लास्ट डेट 31 मार्च है। यहाँ से जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, यहीं से आपको जिसका पूरा का पूरा जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।